शांति। याद की यात्रा प्रोजेक्ट में आज हम दूसरे स्टेप की ओर चल रहे हैं। वास्तव में हमने देह अभिमान को भूलने के बाबा के महावाक्य सुने, समझे, अभ्यास किया। आज से स्वच्छता का सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं और स्वच्छता के अंतर्गत पर चिंतन पर दर्शन की अस्वच्छता को कैसे समाप्त करना, उसके लिए आज बाबा के महावाक्य बहुत गुह्य गति के मिले हैं। बाबा पर चिंतन पर दर्शन अवगुण दर्शन को बुद्धि का किचड़ा बता रहे हैं। बाबा ने कहा है कि बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद ठहर नहीं सकेगी। तो गंदगी है ये। तो गंदगी को धारण करने की अगर एक बार आदत डाल ली, यानी किसी का अवगुण बुद्धि में टिकाने की आदत डाल ली, तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ जाती रहेगी और वो नेचुरल संस्कार बन जाएगा। फिर उस संस्कार को दूर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो दूसरे का अवगुण वर्णन करना, स्वयं भी पर चिंतन के अवगुण के वशीभूत होना। जब किसी का अवगुण वर्णन कर रहे होते हैं तो खुद को बहुत समझदार समझ रहे होते हैं, जबकि ये नहीं मालूम है कि पर चिंतन करना भी अवगुण है और दूसरे की कमज़ोरी वर्णन करना, समझो समाने की शक्ति की कमज़ोरी जाहिर करना। तो अवगुण वर्णन करने में दो बातें आ जाती हैं, एक तो परचिंतन का अवगुण, दूसरा समाने की शक्ति की कमज़ोरी। बाबा ने कहा चलो किसी का मर्यादा के विपरीत काम देखते भी हो तो उसकी विधि क्या है, एक दूसरे में फैलाना नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लाना, यानी जो निमित्त बने हुए हैं उनके आगे आके बात प्रस्तुत करो। आपस में आप भाई भाई हो, आपस में जज वकील ना बनो, यानी एक दूसरे के अवगुण सिद्ध करने के फैसले, अवगुण वर्णन करने की वकालत, वो वाला काम करने को बाबा मना कर रहे हैं। क्योंकि कुछ बातें हैं जो फैलानी होती हैं, कुछ बातें हैं जो समानी होती हैं। तो पर बाबा ने कहा बच्चे चतुराई का उल्टा काम कर लेते हैं, करते चतुराई है लेकिन उल्टा काम क्या करते हैं, जिस बात को फैलाना चाहिए उसे समा देते हैं। बाबा की महिमा ज्ञान योग की बातें वो समझ लेते हैं कि ये तो है ही, ठीक है ना, सब में है, सब मुरली सुन रहे हैं, पता होगा, ऐसे कह के समा जाएंगे। लेकिन अवगुण जो समा लेने चाहिए वो फैला देते हैं। तो पर बाबा ने कहा ये अशुद्धि है, इसे अपने से दूर रखो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में अशुद्धि संगम युग पर श्रेष्ठ प्राप्तियों से वंचित कर देगी और फिर पाना था की लिस्ट में चले जाएंगे, प्राप्ति स्वरूप की लिस्ट में नहीं। यानी अंत में खाली हाथ बाबा का बनने के बाद भी उस लाइन में खड़े होंगे, पालिया वाली लाइन में नहीं खड़े होंगे। इसलिए एक सावधानी, किसका भी मर्यादा के विपरीत कर्म दिखता है जो यज्ञ के लिए नुकसानकारक है, केवल निमित्त को बताओ, बाकी अवगुण किसी का देखा समा जाओ। खुद पर चिंतन का अवगुण धारण नहीं करो, समाने की कमज़ोरी अपनी प्रकट नहीं करो, उसके बजाय निमित्त को बता करके खुद न्यारे हो जाओ ताकि अपने को प्राप्तियों से भर सको। तो प्राप्तियों वाली लिस्ट में रहना, अंदर खाली नहीं। वैसे भी जिनकी दूसरों पर अवगुण पर दृष्टि जाती है तो इससे भी सिद्ध होता है आत्मा खुद गुणों से खाली है। वर्णन करते हैं तो समाने की शक्ति नहीं है। तो अब क्या करना, शुभ भावना शुभ कामना धारण करके अंदर कोई की भी मैल रखनी नहीं है। सभी बहुत अच्छे हैं, बाबा के बच्चे हैं, सबका पार्ट है, एक्यूरेट है,
इस चिंतन में ज़्यादा जाके खुद को अस्वच्छता से मुक्त करना है। ओम शांति।